नमस्कार, मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मैं दूरदर्शन का पत्रकार हूं और आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक बापू का विरोधी नहीं हूं। मैं भी भक्त रहा हूं, लेकिन सवाल एक पत्रकार होने के नाते सवाल तो कड़क होंगे। अगर कड़क होंगे तो आप नाराज नहीं होंगे, ये वादा करें तो मैं सवाल करूं। खुशी से जवाब देंगे, आप पूछो तो। दुबे जी, मेरा पहला आपसे सवाल ये है, आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो क्या आप लोगों को कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? 11 साल 5 महीने क्या विश्वास नहीं था? इसलिए 11 साल 5 महीने किसी ने इंतजार किया हो, किसी ने कोर्ट की तरफ से नजरें ना हटाई हो तो कोई दूसरा नाम बता दे। हमने 11 साल 5 महीने शांति से इंतजार किया। हमें गुस्सा तब आया जब बापूजी का सेहत यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया गया और उसके बाद भी निष्क्रियता जारी रही। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बापूजी को बापूजी के हिसाब का वो इलाज दे दीजिए जो बापूजी ने बरसों से हमेशा आयुर्वेद का सहारा लिया है। तो बापूजी को आयुर्वेदा ही माफिक आता है, वही इलाज चाहिए। ये एक मौलिक अधिकार है। तो हमें कानून पर विश्वास है, इसीलिए हम सड़कों पर नहीं उतरे, हम उदंडी नहीं हुए। हम सब ने माला ली है और यहाँ आसन पे बैठे हैं। ये देखिए भाई, वहाँ बहनें जिन्होंने सुबह से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, व्रत रखा है कि हम अपना शांतिपूर्वक व्रत रख रहे हैं, अपने बापू के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। ये शांति से बैठे हैं, माला जप रहे हैं। दुबे जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारे देश के जेलों में बहुत सारे आतंकवादी और बहुत नेता लोग भी किसी न किसी जुर्म में बंद हैं। उन्हें पेरोल मिलती है, उनकी सजा माफ होती है। ऐसा क्या बापूजी ने किया है कि जिन्हें पेरोल भी नहीं मिल रही है और उनकी सजा भी नहीं माफ हो रही है, ना उनको जमानत मिल रही है? बापूजी ने सत्संग किए हैं, बापूजी ने सत्संग और संस्कृति के प्रति जगाया है। बापूजी ने संस्कृति की रक्षा के साथ साथ प्रकृति की रक्षा भी की है। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनना चाहिए और ये तुलसी पूजन दिवस मनने लगा तो लोगों ने अपने अपने घरों में तुलसी का पौधा रखा और जब कोविड-19 का सांप डसने लगा लोगों को तो उस तुलसी के पौधे के पत्तों के रस ने ही लोगों को बचाया था। तब अच्छे लोग बोतलों में तुलसी का रस भेज के करोड़पति बन गए। तो बापूजी ने तो रास्ता दिया आपको जिंदगी जीने का। शायद यही बापू का कसूर रहा होगा। शराब पीने को बोलते, क्लब खुलवा देते, सिगरेट भिजवाते तो शायद आज बापू भी शहंशाह होते ना आपकी नजर में। मेरा दूसरा सवाल सतीश कोचर जी से है, जो हिंदू जन जागृति संस्कृति के से हैं। उसे सवाल है कि हमने बापूजी के प्रवचन, शायद मैं बहुत छोटा रहा हूँगा, तब से मैंने टीवी पे देखा और मैं कई सत्संग में जाकर के भी आया हूँ और आज भी जब मैं यहाँ आया हूँ तो सत्संग की बातें सुन रहा हूँ और नीलम जी ने भी सत्संग की बातें की है। आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं बापूजी की रिहाई के लिए, आप लोग इकट्ठा हुए हैं बापूजी के स्वास्थ्य के लिए। तो ये मांग आप लोग की सरकार से है या कोर्ट? मेरी कहना यह है कि देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से हमने सुबह से विषय देखा है, तो अगर न्याय है तो सभी के लिए समान होना चाहिए। आज अगर कोई राजनेता है, जैसे लालू प्रसाद यादव है, चारा घोटाले के आरोपी है, आज अगर उनको किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए घर पे भेजा है, ट्रांसप्लांट हो गई, बहुत अच्छी तरह से घूम फिर रहे हैं, मगर फिर भी आज तक जेल में नहीं भेजा गया। मगर जब बापूजी का विषय आता है तो आयुर्वेदिक उपचार जो लेना है वो हमारा उनका भी मूलभूत अधिकार है। वो भी इस देश के नागरिक है, संत तो है ही परंतु देश के नागरिक है। आज अगर इस देश में आयुष मंत्रालय है जो आयुर्वेद को एक प्रमाणित करता है, तो क्या आयुष मंत्रालय बंद कर देना चाहिए? आप किस प्रकार से कैसे मांग कर सकते हैं कि आप एलोपैथी, आप एम्स में ही जाओ? अगर बापूजी का कहना है, उनकी विनती है कि मुझे आयुर्वेदिक उपचार लेना है, तो उनकी विनती, उनकी मांग को स्वीकार करना ये कोर्ट की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। मैं आपको फिर से रोकना चाहूंगा, आप सब लोग सुने, शायद ये सुना भी होगा, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। इससे पूछो, कोर्ट से है कि सत्ता से है? एक बात बताओ, आप सत्ता और कोर्ट को अलग कैसे गिन सकते हो? मैं उदाहरण दूं, सब ये दोनों एक हैं। एक मिनट, बापूजी कहा करते थे, मैंने कहीं सुना है कि 2 नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए। सुना है आप लोगों ने भी नहीं? तो आप लोगों ने अभी ये तक क्लियर नहीं किया कि आप कोर्ट से मांग कर रहे हैं या सरकार से मांग कर रहे हैं। एक बात बताओ, जब बात जुडिशियल हो
तो क्या सरकार मान लेगी? और जब सरकार बदलती है तो कोर्ट मान लेगी? मैं आपको उदाहरण आगे देती हूँ। हमारी मांग अगर कोर्ट से है तो इसी जगह पर रात को 8 बजे शनिवार को कोई कोर्ट नहीं खुलती, लेकिन एक सरकारी फोन बजता है और कोर्ट खुल जाता है। अब आप कैसे कह सकते हैं सरकार अलग है और कोर्ट अलग है? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आपके कहना है कि सरकार अलग। मैं प्रूफ के साथ बात कर रही हूँ, बिना प्रूफ तो मैंने बात ही नहीं करी। शायद आपने भाई साहब, मैंने भी 14 साल क्राइम रिपोर्टिंग की है। नहीं मैडम, आपने क्राइम रिपोर्टिंग की है, सही है, मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा, मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ मैं। नहीं, आप अच्छा सवाल पूछ रहे हो, लेकिन समस्या क्या है, आप गलत लोगों को रिप्रेजेंट करोगे तो फंस जाओगे। आप ये सवाल हमारी तरफ से पूछो तो जीत जाओगे। जरूर मैं आपसे इस सवाल के बारे में मैं नहीं, मेरे साथ साथ यहाँ पे जितने भी बापू के साधक हैं, भक्त हैं, सबके मन में एक उत्कंठा है, जानने की इच्छा है। मैं उनकी तरफ से आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप तो एक पत्रकार भी हैं, आपको पता है कि जुडिशरी अलग है, सरकार का क्षेत्र अलग है और एक पत्रकार का जो स्तंभ है वो अलग है। तो जब हमारे क्षेत्र अलग अलग है और हमारे काम करने के तरीके अलग अलग है, तो आज बापूजी अगर जेल में बंद है, जिनके ऊपर धाराएं लगी हुई है, तो हम इसकी मांग सरकार से करें। अगर सरकार नहीं सुनती है तो सरकार को क्या पनिशमेंट बापू के वक्त देना चाहेंगे, इसके बारे में जरा आप क्लियर करें। देखिए, हम कोई जज नहीं है जो पनिशमेंट देंगे, और ना ही कोई पुलिस वाले हैं कि डंडा बरसाएंगे। हम बापूजी के शिष्य हैं, साधक हैं। एक माँ को अगर चोट लग जाती है तो माँ बार बार ये कहते है कि बेटा मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन बेटा क्या करता है, पड़ोस की आंटी को भी बुला लेता है, नानी को भी फोन कर देता है, मौसी को भी फोन कर देता है, पिताजी को भी फोन कर देता है, और जो नौकरी छोड़ के चला गया उसको भी बोल देता है, रामू काका मम्मी को चोट लग गई है, तो वो सबको बोल देता है, शायद कोई आके मलहम लगा दे। तो हम उसी हाल पे बैठे हैं, हम सबको बोल रहे हैं, चाहे तो कोर्ट सुन ले, चाहे तो धार्मिक संस्था सुन ले, चाहे तो नेता सुन ले, अरे सबके कान है, कोई तो सुने। सब कान बंद करके बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा? और जब सब कान बंद कर लेंगे तो फिर हम बहुत कुछ करेंगे, हम यही चुप नहीं होंगे। मेरा सवाल ये है, इन्होंने बार बार उंगलियां दो तरफ दिखाई है, एक इस तरफ कि ऐसे बाबू आसाराम जी थे और एक इस तरफ। सवाल मेरा ये है, हिंदी में कहते थे, किसी ने लिखा है, का वर्षा जब कृषि सुखानी। इसका मतलब है कि अगर फसल सूख जाए तो बरसात होके क्या फायदा? अगर बापूजी ऐसे वेंटिलेटर पे रहेंगे, बाद में आप अनशन करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? इसका जवाब दीजिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनशन जो है हमारे भक्तों ने अभी से नहीं किया है सर, पहले से भी हमारे भक्त बहुत तरीके से लड़े हैं, बहुत सारे दिल्ली से देखे, जोधपुर में भी देखे और अलग अलग क्षेत्र में देखे, तो हमारे लोगों ने किया है। लेकिन हमको कोर्ट पे विश्वास था, जो न्याय प्रक्रिया चली उस पे हमें विश्वास था कि बापूजी को कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। लेकिन मैं अभी आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम कैसे विश्वास रखें राजतंत्र पर, के कोर्ट पर, कि जो सबूत लड़की को बालिग सिद्ध नहीं होते, लड़की 18 इयर्स बड़ी थी सर्टिफिकेट से, फिर भी वो कोर्ट ने नहीं मान रखे। सेकेंड है कि लड़की का जो टावर लोकेशन था वो जगह पे अलग था, बापूजी के उस समय की उपस्थिति थी वो फोटोग्राफ से, तो भी वो कोर्ट ने मान्य नहीं रखे। तो इससे तो साफ समझ में आता ही है कि ये बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। बाकी के लोगों को पैरोल, जैसे दीदी ने बताया, बहुत से लंबी लिस्ट है सर कि पैरोल मिल जाती है, बेल मिल जाती है, लेकिन आज तक बापूजी की काउंट करें तो पैरोल और बेल 40 बार रिजेक्ट एंड विड्रॉ हुई है। क्यों?
ये भी तो हम पूछना चाहते हैं। न्याय तंत्र एक है, हमारा संविधान एक है, तो बापूजी को पहले हम वीवीआईपी कोटे पे नहीं डालते, लेकिन वो उन्होंने इतने समाज के उत्थान के लिए इतने देवी कार्य किए, राष्ट्र उत्थान के लिए इतने देवी कार्य किए, तो उनका कसूर क्या है कि उनकी 40 बार पेरोल और बेल रिजेक्ट की जा रही है, विड्रॉ की जा रही है। जो पूरा सत्य है अपने सामने कि बापूजी उस समय जिनके साथ थे, वो फोटोग्राफ है, लड़की जो बोल रही है उसका नेटवर्क से समझ में आता है, कॉल रिकॉर्डिंग से समझ में आता है कि वो अलग स्थान पर थी। ये कोर्ट के सामने रख चुके हैं हम, तो फिर हमको तो न्याय नहीं मिला। फिर भी हमारी लंबाई, जैसे हम बापूजी ने हमने आदेश दिया था कि जो भी हम लड़ाई लड़ेंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहेंगे। तो मुझे लगता है यही शांति का हमको ये बहुत बड़ा झटका मिल रहा है कि बापूजी की तबीयत जो हमसे भी छुपाई गई, हमको लगा बापूजी को अटैक अभी आया, अभी नहीं आया। 2021 में बापूजी को 2 बार अटैक आ चुका है, फिर भी हमको ये साधकों को पता क्यों नहीं चलने दिया। हम भी तो यही पूछ रहे हैं सर। आप बोल रहे षड्यंत्र है, आपने अभी क्वेश्चन किया कि संविधान अलग है, कोर्ट अलग है, यहाँ तो हमको सब मिली जुली लग रहा है, पूरा मिला जुला लग रहा है। षड्यंत्र ये 100% है, षड्यंत्र ये 100% है। नहीं तो बापूजी जैसे संतों को इतनी लंबी समय तक जेल में रखना ही नहीं चाहिए था। हमारी भी यही मांग है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के वेल नोन जजेस को रखा जाए, बापूजी के केस को रीओपन करके सीबीआई जांच फिर से की जाए, तो नतीजा कुछ और ही आएगा सर। चलिए, आपने जो, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि बाहर क्यों नहीं आ जाते, इस सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता। संत बापू ब्रह्मज्ञानी संत हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन अपना काम खुद नहीं करेंगे। अगर बापू जी की जगह कोई शिष्य होता तो बापू विदिन अ सेकंड करके दिखा देते। बापू जब जेल में गए तो जेल में बापू के लिए स्पेस कम पड़ रहा था और बापू जी को प्राणायाम करना होता है। सुबह सुबह बापू की दिनचर्या का हिस्सा है, बापू जी बाहर बैठ के प्राणायाम करते हैं। और वो सेल एक टाइम पे बंद होती है, एक टाइम पे खुलती है, सबके लिए, बापू के लिए भी रूल है। तो थोड़ा सा आगे बापू टहलने जा रहे थे, तो वहाँ सिक्योरिटीज ने बोला कि बाबा आगे मत जाइएगा, आगे 3-6 आतंकवादियों को बंद किया हुआ है, वो कहीं आपको धक्का वक्का दे देंगे तो आपके शिष्यों को दुख होगा। तो बापू बोले उसमें भी तो ब्रह्म है, हम तो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाबा वो हम भी नहीं जाते वहां पर, वो आतंकवादी हैं, आप मत जाइए। फिर भी बापू टहलते हैं ना, तो जगह ढूंढ लेते हैं। इतनी भीड़ में भी बापू स्पेस ढूंढ के टहलने गए। उनका एक अलग से बड़ा सा सेल था जिसमें वो 6 को बंद किया हुआ, अफगानिस्तान के थे वो। बापू जैसे आगे निकले तो उनमें से 2 लोग आगे आए और बापू जी के सामने प्रणाम किया और बोले बाबा हमारे देश में हमारे परिवार को भी नहीं पता कि हम यहाँ बंद हैं और आतंकवादी बना के बंद कर दिए गए। हम आतंकवादी नहीं है, हमने कोई गलती नहीं करी, हमें फंसा दिया गया। तो बापू बोले कि अगर तुम्हें गलत फंसाया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। इतना बोले और बापूजी ने उन्हें एक मंत्र दिया। तो बोले कि हम मोहम्मदन है, हम ओम नहीं जपेंगे। तो बापू बोले कि तू जप मत, तू अंदर में सांस के साथ जोड़ ले बस, और कुछ मत कर। तेरी सांस आएगी जाएगी, तू अपने आप जाप चालू रहेगा। तो बोले ठीक है। ऐसा बोल के वो अंदर गए और बापू बाहर आए। तो जेल अधीक्षक ने पूछा कि वो क्या बातें कर रहे थे। जेल अधीक्षक को राइट है पूछने का, क्योंकि 2 मिनट बापू को वहां लग गए थे। तो बापूजी ने बताया उन्होंने ऐसा बोला और मैंने ऐसा बोला। भाई आंसर तो लंबा है, सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ऐसा, बापूजी ने बोला कि भाई मैं ऐसे ऐसे बोल के आया हूँ। जेल अधीक्षक बोला कि बाबा हमें भी इतना टाइम हो गया इस नौकरी को करते हुए, संभव ही नहीं है कि ये 6 छूट जाए। तो बापू बोले अगर ऐसा है तो मैं छुटाऊंगा इन्हें। बापू बोले, वो बोले कि बाबा कोई कानून नहीं बना इनको छोड़ने के लिए, इन पे धारा ही ऐसी लगी है कि छूट ही नहीं सकते। बापूजी बोले तू देखता जा। 15 दिन के अंदर जाने क्या हुआ, उन्होंने जपा या नहीं जपा वो जाने। 15 दिन में होम मिनिस्ट्री से फाइल गई, फटाफट उनकी फाइल खंगाली गई। रातों रात उनको तिहाड़ जेल ले जाया गया। तिहाड़ जेल में वो 2 रात रहे और फिर उनको उनके देश छोड़ दिया गया। ये बात किसी पत्रकार को नहीं पता है, जबकि पता होनी चाहिए। फिर जब वो निकल के जाने लगे ना तो क्या बोल के गए सुनो। हेलो, बोले बाबा इतना बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में होगा हमें सोचा नहीं था। जब आप छूटोगे ना तो वो जश्न जैसा हम बनाएंगे ना, दुनिया में किसी का नहीं मना होगा।
ओके। ये चमत्कार नंबर 1 है। ठीक, कहो ठीक तो है। 2-3 लाख और नहीं, सुना दूं। नहीं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल अभी संदीप मिश्रा जी से है। संदीप जी, मेरा सवाल अभी आपने सुना, दुबे जी कह रही थी कि बाबूजी ने चमत्कार दिखाया और वो 6 आतंकवादी छूट के चले गए। और सवाल आपसे मेरा ये है कि जिस तरह से युवा है, आज की जो युवा पीढ़ी है, 11 साल और 11-12 साल हो गए, बापू के भक्तों में कुछ कमी आई होगी, ये तो मुझे पता नहीं है, हमने सर्वे भी नहीं किया है। क्या युवा को लेकर के अब आप लोग की रणनीति क्या है और बापूजी की क्या रणनीति रही है, क्या वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? हरिओम। मैं 2 मिनट लूंगा और पॉइंट वाइज आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। पहला सवाल आपने किया था कि आप किससे मांग कर रहे हैं। सवाल का जवाब जल्दी जल्दी दे रहा हूं मैं आपको। हमारी मांग सरकार से है, न्यायालय से है। और तीसरी, आपने तीखा सवाल करने का बोला था, मैं तीखा सवाल करूंगा, मैं तीखा जवाब दे रहा हूं। क्योंकि बापूजी को अंदर करने का अगर सबसे ज्यादा जवाबदार कोई है तो वो है मीडिया। दुनिया मीडिया के आंखों से समाज को देखती है, तो आप भी जवाबदार हो। तो आप तीनों जन से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव को आयुर्वेदिक चिकित्सा और बेल के लिए प्रयत्न किया जाए, आपके द्वारा, सरकार के द्वारा। सरकार के 3 सूत्र है, सबका साथ और लेकिन पिछले 11 साल से अगर सबसे ज्यादा उपेक्षित कोई समाज है तो हमारे गुरुदेव का समाज है। क्यों दादा? सबसे ज्यादा उपेक्षित है। एक बार नहीं, कई बार हमने ये प्रश्न, ये आंदोलन सरकार के सामने रखा, न्यायालय के सामने रखा। 35 से 40 बार हमारी बेल रिजेक्ट होती है। एक देश एक संविधान, यूसीसी लागू हो रही है ना, एक देश एक संविधान। अगर एक संविधान है तो हमारे गुरुदेव को बेल क्यों नहीं मिली? तो सबसे पहले मिलनी चाहिए। आतंकवादियों को मिल जाती है, कसाब को बिरयानी खिलाई जाती है, पर हमारे गुरुदेव की यह अवस्था की जाती है। एक युवा होने के नाते मैं ये कह रहा हूं कि ये तो खाली एक ट्रेलर है, पिक्चर बहुत भयानक होगी। और ये इतनी भयानक होगी कि इतिहास की धारा को मोड़ के लेके जाएगी कि आज तक इतिहास में ऐसा आंदोलन किसी ने नहीं किया। किसानों का आंदोलन तो बहुत छोटा होगा भैया, बहुत छोटा होगा।